आजसू पार्टी मुख्यालय में मिलन समारोह का आयोजन केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की मौजूदगी में हुआ संपन्न। मिलन समारोह में कई दलों से छोड़कर लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी का अंगवस्त्र देकर सभी कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं को पार्टी सुप्रीमो ने जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा। और उनके नेतृत्व में पूरा बनाना है इधर भैया आप लोग थोड़ा सा पीछे आ जाइए। छत्री जी, दिगंबर साहू जी, रियाजुल अंसारी जी, प्रसाद जी जो लोहरदगा नगर से हैं, जीतू सिंह जी जो पेशरार से हैं, मोदी सिंह जी लोहरदगा नगर। जिला सचिव आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं आदरणीय रंतू राव जी। मैं चाहूंगा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व का स्वागत करें। एसटी मोर्चा के युवा नेता राजू राव जी जो आज अभी हम पार्टी का दामन थाम रहे हैं। राजू राव जी, हम चाहेंगे कि आप भी सामने आए। और कुछ पुराने साथियों का आज समागम हुआ है। मैं अपने मुख्यालय में सबसे पहले आप सभी को झारखंड की राजनीति में सकारात्मक दखल देने के लिए आप सभी का मैं अपनी ओर से बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। बड़ा ही कॉमन सोच डेवलप हो रहा है। ये कोई साधारण घटना है नहीं, ये लगातार ये चीजें चल रही है और एक आम आदमी के बीच और उसके दिमाग से जो चीजें तैयार हो रही है यही जनसाधारण तक जाएगा। मैं जो देख के समझ रहा हूं, मैं जो आपकी भावनाओं को आपकी जुबान से सुन रहा हूं, इससे एक चीज तो बड़ा स्पष्ट है कि वर्तमान जो व्यवस्था है उससे हर कोई दुखी है और राजनीति में सक्रिय रहने वाले या ना सक्रिय रहने वाले उनके जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। कभी कभी लोगों को लगता है कि राजनीति में रहने वाले लोगों को ही इसका प्रभाव पड़ता है, केवल सरकार में रहना या ना रहना ये बहुत मायने नहीं रखता। और ये दो पक्ष ही केवल मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान वो है कि ये दायित्ववान जो राजनीति में सक्रिय रहते हैं, जिन्हें राज्य का दायित्व दिया जाता है, उनका एक दायित्व होता है कि राज्य के आवाम के लिए बेहतर व्यवस्था करना, बेहतर रास्ते चुनना और इस सदी के अंदर में जितनी भी चुनौतियां हैं उससे ऊपर उठकर इस राज्य की तरक्की पर अपना विश्वास लोगों के बीच में जमाना, ये मूलतः दायित्व होता है। लेकिन आज गैर जवाबदेह राजनीति और इसका प्रतिफल है कि गैर जवाबदेह शासन आपको दिखाई दे रहा है। और यह शासन केवल हमारे और आपके बीच नहीं रहा, सरकार के मुखिया भी इसको देख रहे हैं। आपने उसी क्लिप की मैं अभी चर्चा कर रहा था, जब कोई बच्चे खड़े होकर कागज में बने हुए या कागज में समाधान किए हुए उनके निर्णय या उनके कार्यक्रमों को खड़ा होकर उनके ही मंच पर कोई बच्चे खड़ा होकर अगर कोई जवाब दे रहे हैं कि आपके द्वारा चलाई जा रही योजना आज तक हम तक नहीं पहुंचा, तो मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि उनका क्या इस प्रदेश में क्या वातावरण है, क्या स्थिति है और किस कदर लोग दुखी हैं। सरकार की योजनाएं उनके फाइल तक सीमित हो गई है, उनके अधिकारियों तक सीमित है और कुछ दाम दौड़ी के लिए बचे हुए हैं। कुछ चेयर ऐसे हैं जो बिना वजन के आगे बढ़ नहीं रहे हैं और ये पूरा गंदा वातावरण प्रदेश के अंदर बना हुआ है। आइए, जब आम आदमी इस तरह के वातावरण तैयार करे, सोचना प्रारंभ करे, उस प्रदेश का भला होगा। वो नेतृत्व जरूर बीच से उभर कर आएगा, आपसे नेतृत्व बनेगा और इस प्रदेश को 2024 में हम लोग फिर से विकास की पटरी पर स्थापित करने की मिलजुल कर हम लोग तैयारी करेंगे। नहीं हो सकता है, लेकिन आखिर जब आप किसी के यहाँ पर इस तरह से इतनी बड़ी रकम रखने का, इतनी बड़ा रकम अगर दिख रहा है, तो निश्चित रूप से आईटी वाले लोग हैं, वो इसको क्लियर करेंगे कि उनका निजी संपत्ति है या क्या है। पार्टी क्या कार्रवाई की मांग करेगी मुख्यमंत्री से? देखो, मैं उनका अपनी पार्टी की समझ है, कांग्रेस इसी ढिलोमा में काम करते आया है।
ऐसे ही संबंध उनके रहे हैं, तो उनसे बहुत उम्मीद करना मैं नहीं समझता। लेकिन ये दुनिया देखेगी, आम लोग देखेंगे, पूरा झारखंड और पूरा देश देख रहा है, इनका वर्क कल्चर दिख रहा है। दादा हो जाए तो संकुचित मानसिकता है, और ऐसी संकुचित मानसिकता का इतना बड़े लोगों का, इतनी बड़ी जमात का नेतृत्व नहीं कर सकते। थैंक यू। काम है ये कांग्रेस पार्टी को बोलना है, जिनके यहाँ ये रेड हो रहा है उनको जानकारी देना है, संस्था जो रेड कर रहे हैं वो इसकी जानकारी देंगे। लेकिन जो चीज़ दिख रहा है वो, चूँकि एक लंबे समय तक ये कांग्रेस घराना रहा है और इस घराने का कांग्रेस का स्तंभ के रूप में माना जाता है, सपोर्टिंग, इसके कई कहानियां हैं साथ में, किस रूप से वो कांग्रेस को और किस हद तक सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि गठबंधन, पूरी गठबंधन के ये दायित्व है कि वो एक राज्य तैयार होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया, आज तक कई बॉडी बनी नहीं, और आगे भी बहुत उम्मीद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अंतिम समय का ये सत्र होगा, 1-2 सत्र ही तो बचे होंगे। आप कह रहे हैं 24 का माहौल बन रहा है, मुख्यमंत्री जी हर जगह घूमते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि भूतो ना भविष्यति। अब हमारी सरकार है, आगे भी रहेगी, जिन्होंने झारखंड को लूट लिया उनकी अब सरकार नहीं। पॉलिटिकल लोग कोई जवाब देते तो समझ में आता। मैंने मुख्यमंत्री को अभी सुना, एक क्लिप उनका चल रहा है जिसमें वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि साइकिल का पैसा मिला कि नहीं, और एक जिनको कोई पॉलिटिकल सिखा के नहीं भेजा गया, या पॉलिटिकल जवाब बच्चों का नहीं था, उन्होंने जवाब दिया कि ये नहीं हुआ है। जितना प्रश्न पूछे उनका जवाब बच्चों ने वहीं पर दे दिया। उनको तो तत्काल समझना चाहिए कि मेरा सिस्टम का वर्तमान हाल क्या है। केवल आपके मौखिक और आपके संवाद को ही हम इस राज्य का पूंजी नहीं मान सकते। जो वास्तविकता है वो दिख रही है और उसका जवाब आपके बच्चे दे रहे हैं। तो कारण बताए कि आदिवासी सभा सत्र को आपने नजदीक से देखा है, प्रथम सत्र से ही इसको उपयोगी बनाने का हम लोग ने सोच के रखा था। जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आई, एक बहुमत किसी गठबंधन के साथ आया, तो उनको उतना ही दायित्व के साथ विधानसभा का संचालन भी करना चाहिए था। लेकिन आप परिस्थितियां विधानसभा के अंदर जो देखते हैं, कभी भी किसी भी विषय को लेकर जो विधानसभा के लीडर हैं वो गंभीर होते नहीं है। जब आप एज ए नेता गंभीर होंगे नहीं तो पूरा संस्था कमजोर हो जाता है। हम लोग ने व्यक्तिगत रूप से कई बार इसकी पहल भी की, कोशिश की, कार्य मंत्रणा में बैठे, लेकिन हर बार एक उम्मीद के साथ जाते हैं। इस बार भी 15 से कुछ उम्मीद के साथ जाएंगे, शायद खास कुछ चीज़ दिखे, लेकिन अब तो अंतिम पड़ाव पर है, चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और जो होना चाहिए था, जो संभावनाएं इन्होंने दिखाया था राज्य के वासियों को, वो बहुत दूर चली गई और एक बड़ा खाई हो गया है और ये राज्य बहुत पीछे चला गया। ये राज्य का पीछे जाना मतलब हर जनमानस का पीछे जाना है, हर पैमाने पर, क्योंकि इसका भी मैपिंग होना है कि हर इंडेक्स पर हम पीछे चले गए। जो डेवलपमेंट का मानक है, जिन्हें हमें खड़ा करना चाहिए राजनीतिक पटल पर जिम्मेदारी के साथ, वो हो नहीं पाया। पहली बार नेता पार्टी के मुख्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एवं विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले, सामाजिक रूप से काम करने वाले, शैक्षणिक वर्ग में संगठित होकर काम करने वाले और कई शिक्षाविद भी आज पार्टी में अपनी प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण की। मैं तहे दिल से रांची, जमशेदपुर, लोहरदगा से आए हुए इन पदाधिकारियों का, इन कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये संगठन के प्रति और संगठन की सोच के साथ लोगों का जुड़ाव है जो लगातार आपको दिखाई दे रहा है। केंद्रित होकर सभी लोग पार्टी में आना चाहते हैं, वो यूथ हो सकता है, छात्र हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, या समाज के अंदर बौद्धिक वर्ग का नेतृत्व देने वाले, शैक्षणिक क्षेत्र में जगत से जुड़े हुए लोगों का समावेश, एक साथ समागम का कार्यक्रम चल रहा है। तो एक माहौल पूरे प्रदेश में आने वाले समय के लिए तैयार हो रहा है। 2024 एक मजबूती से संगठन का विस्तार, विचारों का एकत्रित होना एक अच्छा वातावरण का संकेत है। दादा 24 इलेक्शन से पहले आपने देखा कि कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है धीरज साहू के आवास पर 300